अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का मौजू है आरिश सहबाई की गज़ल नंबर 2 की तशरीह। आज तारीख 19 मई जुलाई 2020 है। पहला शार मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। हर रंग में काटेंगे सज़ा ही सही, ये ज़िंदगी किसी मुफलिस की बद्दुआ ही सही। तो शायर आरिश सहबाई फरमाते हैं, ये ज़िंदगी की एक सज़ा है क्योंकि इसमें दुखों, उदासी और महरूमी के सिवा कुछ भी नहीं है। इसमें कोई खुशी नहीं है, इस ज़िंदगी में कोई उमंग नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं है। ये एक मुफलिस की बद्दुआ है, लेकिन इंसान की मजबूरी है कि इसको हर हाल में जीना है और इसकी शब व रोज़ काटने हैं। मैं आपको लफ्ज़ी अंदाज में इसकी तशरीह बता रहा हूँ। यानी ये ज़िंदगी जो है मुश्किलों से, गमों से, दुखों से भरी पड़ी है, लेकिन हमारी मजबूरी ये है कि हमें इसको गुजारना है, इसको काटना है। निस कबूल कि मैंने तुझे किया तकलीफ, ये और बात है कि तो वक़्त का खुदा ही सही। यहाँ पर शायद वक़्त के खुदा से मुराद समाज के बड़े बड़े ठेकेदारों से, यानी उन लोगों से जो अपने आप को नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिका खुदा ही समझ बैठते हैं ताकत के नशे में। ये उनसे मुखातिब होकर कहता है कि अगर आज तो खुदा बन बैठा है और इक़्तिदार के नशे में चूर है। इंसान अगर ताकत के नशे में खुदा बन बैठा है, इक़्तिदार के नशे में चूर हो चुका है और अपनी ताकत के नशे में है, यानी आपको ताकत के नशे में होश नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए, पर यह मत भूल कि मैंने ही तुझे तख्लीक किया है, नहीं मैंने ही तुझे बनाया है। तो यही बात या यही बहुत है कि मुझ पर तेरी तवज्जो है, तेरी निगाह का अंदाज दूसरा ही सही। शायर यहाँ पर अपने महबूब से कहता है, ऐ मेरे महबूब, मेरे लिए ये काफ़ी है कि तेरी तवज्जो मेरी तरफ है। अगर आपकी तवज्जो का अंदाज दूसरा ही सही है, यानी आप मुझ पर सितम डाल रहे हो, मेरे लिए काफ़ी है कि आप मुझ पर सितम ही डाल रहे हो। अगर उल्फत न सही, नफ़रत ही करते हो, लेकिन आपकी तवज्जो नफ़रत के सहारे, जुल्म के सहारे, जो आप नफ़रतों के साए में मुझ पर जुल्म ढाते हो, तो वही काफ़ी है। मैं इस पर भी शुक्रगुजार हूँ कि आपकी तवज्जो इस तरीके से मेरे तरफ है। वो मेरी रूह में तहलील हो चुका है आरिश, अगर वो मुझसे जुदा है, जुदा ही सही। तो शायर आखिरी शायर में फरमाता है, वो फरमाता है आरिश अपने आप से यहाँ पर मखातिब फरमाते कि मेरा महबूब मेरी रूह में गुल मिल गया है, यानी मिल चुका है, समा गया है। और अगर ज़ाहिरी तौर पर वो मुझसे अलग है, चलो अलग ही सही, लेकिन हकीकत में मेरा महबूब मेरे दिल व रूह में समा चुका है। यानी अगर मेरा महबूब मेरी आंखों से मुझसे दूर है, अलग है, और लेकिन हकीकत में वो मेरी रूह में समा चुका है, तहलील हो चुका है, मिल चुका है। यानी मेरी महबूब की मोहब्बत मेरे दिल में मौजूद है। तो ये इसकी लफ्ज़ी है तशरीह है। तो अगर आप इतना ही लिखेंगे, कल इनमें से कोई शार आएगा तो आप इसकी तशरीह इन्हीं अंदाज में करेंगे। यहाँ पर हर रंग में काटेंगे सज़ा ही सही, ज़िंदगी किसी मुफलिस की बद्दुआ ही सही। ये शार आरिश सहबाई की गज़ल से लिया गया। इसमें वो फरमाते हैं कि ज़िंदगी जो है ये एक मुफ्त गरीब की बद्दुआ लगती है, क्योंकि इसमें दुखों के सिवा और कुछ नहीं है। तो लेकिन इंसान की मजबूरी यह है वो इससे छुटकारा पाने की कोशिश करे, लेकिन मुश्किल है कि उसकी मजबूरी है कि उसकी ये ज़िंदगी काटनी है। ने इसको बोल कि मैंने तुझे किया तकलीफ, की और बात है कि तो वक़्त का खुदा ही सही। इसी तरह इसकी भी तशरीह करनी है कि वक़्त के खुदा अब ताकत के नशे में ये मत भूल, आज तो ताकत के नशे में खुदा बन बैठा है, हाँ, लोगों पर जुल्म करता है, लेकिन ये मत समझ, ये मत भूल मैंने ही तुझे तकलीफ किया है। तो यही बहुत है कि मुझ पर तेरी तवज्जो, तेरी निगाह का अंदाज़ दूसरा ही सही। यहाँ पर अपने महबूब से कहता है, ये शायर कहता है कि तेरी निगाह का अंदाज़ अगर दूसरा है, निगाह माने नज़र, अगर आपकी नज़र करम इस तरह है कि आप मुझ पर सितम डहाते हो, तो यही, और मुझे याद रखते हो, नफ़रत का पहाड़ डहाते हो, तो इस अंदाज से भी अगर आप मुझे याद रखते हो, मेरे लिए यही काफ़ी है। वो मेरी रूह में तहलील हो चुका है आरिश,
اگر وہ مجھ سے جدا ہے تو جدا ہی صحیح. یہاں پر آپ نے محبوب کے بارے میں آخری شعر میں عرش بھائی خود سے مخاطب ہے کہ اے عرش اگر آپ کا میرا محبوب مجھ سے جدا ہے، دور ہے، دور ہی صحیح، لیکن وہ میری روح میں تحلیل ہو چکا ہے، گل مل چکا ہے، اس طریقے سے وہ مجھ سے الگ نہیں ہے. میرے خیال میں آپ کے لیے آج اتنا ہی کافی. خدا حافظ.